बहलता है मेरा आपके आ जाने आपके आ जाने आपके आ जाने आपके आ जाने। थैंक यू, बैठिए प्लीज। थैंक यू। इसके लिए गोविंदा को बुलाना पड़ेगा है? सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं आप सभी बहराइच वासियों का कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया, इतना प्यार दिया, जितना वजन मेरे में और मेरी गाड़ी में दोनों में उससे ज़्यादा फूल डाल दिया आप लोगों ने। तो मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं बस दिल से आप लोगों को धन्यवाद कर सकता हूँ इतने सारा प्यार देने के लिए। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। और साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, वैसे तो प्रोग्राम ऑलरेडी परवान पर है और इतनी सारी दमदार रिकग्निशन आप लोगों ने देखी हैं और इतनी धमाकेदार स्पीच भी, हमारे शैलेंद्र जी और राघवेंद्र जी की स्पीच मुझे लग रहा है कि काफ़ी है, सैंपल काफ़ी है, गोडाउन खोलने की जरूरत नहीं है। तो और भी हमारे दमदार अचीवर्स आए, उनको भी आप लोगों ने देखा। तीर्थराम जी ने भी जलवा खड़ा किया है और उनके बेटे ने भी बढ़िया रिकग्निशन ली और सर ने भी ली। तो अभी और भी रिकग्निशन और रैंक्स बाकी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों ने कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में बाकी लोगों ने भी शिरकत किया। आज सर्दी इतनी ज़्यादा थी, कोहरा था, कई लोग रजाई में से निकल के सूसू करने नहीं जा रहे होंगे हैं, और आप लोग यहाँ तक चल के आए, देखो बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए। और ये स्टेज न टूट जाए हैं। तो इतना जोश जुनून है आप लोगों के अंदर। फिर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भी बिजनेस को शुरू नहीं किया है, अभी स्टार्ट नहीं किया है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से 5-10 मिनट बात करूंगा, परमिशन है आप लोगों की? अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आपको हाँ बोलना है और सही नहीं लगती है तो आपको ना बोलना है। तैयार हैं? चलिए, पहले मैं अपना शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम जसवीर है और मैं मथुरा को बिलोंग करता हूं। मथुरा सुना आप लोगों ने? वेरी गुड। मैं इस बिजनेस में आज से 17 साल पहले आया था, सेब सब कंपनी में। इसका हिलना डुलना बंद कर दो, एक जगह पर रोक दो इनको। तो 17 साल से मैं इस काम में हूं, 17 साल से कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो मिल रहा होगा है? कुछ नहीं मिल रहा होता तो 17 साल क्या करता मैं यहाँ पे है? कुछ तो आ रहा होगा कि नहीं? हाँ। तो और दूसरी बात यह है कि कंपनी सही है तभी 17 साल काम किया है? सही नहीं होती तो 17 साल काम नहीं करता। जब मैं बिजनेस में आया था तब मेरे मुंह पर मूंछ भी नहीं आई थी। तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। सेब शॉप में काम करते करते ही बड़ा हुआ। शादी भी मेरी यहीं पे काम करते करते तभी हुई। पापा भी बन गया मैं, हैं? बाल भी अभी थोड़े थोड़े सफ़ेद होने लग गए हैं। तो इतना लंबा मुझे समय हो चुका दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज हमारे साथियों को आप देख रहे हैं, जैसे इन लोगों की प्रमोशन हो रही है, ऐसे एक दिन मेरी भी शुरुआत हुई और ऐसे धीरे धीरे करके मेरी भी प्रमोशन हुई और कंपनी में 18 लेवल बने, 18 लेवल बने टोटल, और मैं 18 के 18 लेवल पूरे कर चुका हूं। मैंने जब ये प्लान देखा था तो उस समय आगरा में मैंने ये प्लान देखा था और वहां पे जो मेरे सीनियर थे, महागुरुजी श्रीमान श्री विजयपाल सर और महागुरुजी श्रीमान श्री माधव सर, उन लोगों को देख के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। वो दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे। तो उत्तर प्रदेश में टीचर बनना बड़ी बात है कि नहीं? और फिर मैंने देखा उससे भी बड़ी बात है कि उसको छोड़ देना है। उससे भी बड़ी बात है कि नहीं? पहले तो बन के दिखाओ और बन जाओ तो फिर छोड़ के दिखाना। तो मैंने गुरुजी लोगों को देखा, मैंने कहा यार ये मास्टर आदमी होकर के, वो भी सरकारी वाले हैं, तब जब ये इतनी दमदारी से कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अपन लोग मीटर तानते हैं दमदारी से। और महागुरु जी ने कहानी सुनाई थी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं सुना दूं। कहानी कितने लोगों को अच्छी लगती है सुनने में? चलो सही है, तो फिर मैं सुनाता हूँ।
महागुरु जी ने एक कहानी सुनाई थी कि बिजनेस को उन्होंने करने का निर्णय क्यों लिया। उन्होंने बताया था कि एक नदी के किनारे पे एक पेड़ था और उसमें कुछ बंदर और बंदरिया रहा करते थे। तभी वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि शाम को 5 बजे कोई भी बंदर या बंदरिया इस पेड़ से अगर इस नदी में छलांग लगा देगा, पानी में कूद जाएगा, तो वो सुंदर लड़का या एक सुंदर लड़की बनकर के निकलेगा। सबने इस आकाशवाणी को सुना, लेकिन उसमें सिर्फ एक बंदरिया थी जो उसमें से कूदी और कूदने के बाद में वो एक सुंदर सी लड़की बनकर निकली। ये पूरे के पूरे सीन को वहां पे एक सरस सर की तरह एक बढ़िया कोई बंदा था, वो देख रहा था। बोले क्या हो रहा है पूरा सीन। तो जो लड़की जो बन चुकी थी बंदरिया से, तो उसने जाकर के उससे पूछा कि बोले इतने सबने इसको आकाशवाणी को सुना, लेकिन आप ही ने इसमें छलांग क्यों लगाई। तो जानना चाह रहे हैं उसने क्या जवाब दिया। उसने बोला कि आकाशवाणी में यह बोला गया था इसमें कूदने से एक लड़का बन सकते हैं या लड़की। तो उसमें ऐसा नहीं बोला था आप भैंस बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, हैं। मैंने एक ही बात सोची, अगर मैं लड़का या लड़की बन गई तो ठीक, नहीं तो बंदरिया तो मैं हुई। तो महागुरु जी ने बताया था, ये बात बोली उन्होंने, बोला हम डायमंड बन गए तो ठीक, नहीं तो मास्टर तो हमें ही, वो तो कहीं जा नहीं रहा। तो ये बात जब गुरु जी पे लागू हो रही थी तो मेरे पे नहीं हो रही थी क्या। तो मेरे को भी समझ में आया, अगर डायमंड बन गए तो ठीक, नहीं तो जो हैं वो तो हैं। कौन से हम टाटा की औलाद हैं, कौन से फैक्ट्री पे ताले लग जाएंगे। हेलो, अपन तो उस स्तर पे हैं बिल्कुल जमीन पे, इससे नीचे तो जा नहीं सकते। घाटे में कौन जाता है, जो पहले मुनाफे में हो तब तो ना, जो ऑलरेडी माइनस में तो वो क्या घाटे में जाएगा। तो जिंदगी, पिताजी किसान थे तो कोई ऐसा कोई हाई फाई जीवन में कुछ था नहीं। तो बस समझ में आ गया कि अगर यहाँ से एक चांस मिल रहा है तो इसका फायदा लेना चाहिए। और मैं अपने एक साथी को लेकर के आया था ऐसे एक मीटिंग में, प्लान में, और वहाँ पे जैसे प्लान में सब ये बताया जाता है, सब बता रहे हैं ये होता है ये होता है, और हमारे टाइगर दाड़ मार रहे हैं, ऐसे वहाँ पे भी मीटिंग हो रही थी। तो मैंने उसको पूछा, बता भाई कैसा लग रहा है ये सब। बोले लग तो सही रहा है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो। उसके एक सेंटेंस ने मेरी हवा निकाल दी, है नहीं हुआ तो। उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, बोला गुरुजी मेरा वो दोस्त है वो ऐसे कह रहा है ये नहीं हुआ तो गुरुजी ने एक ही बात बोली, बोला अगर हो गया तो, डायमंड बन गए तो, कार आ गई तो, 8 लाख महीने के आने लग गए तो। हेलो, नेगेटिव सोचने के लिए तो कुछ भी सोचा जा सकता है। आदमी घर से निकले सोचे एक्सीडेंट हो गया तो, मैं मर गया तो, है कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो घर से ही ना निकले आदमी। बोलो हाँ कि ना। तो हमारे जिंदगी में हमें तो लगानी है, नेगेटिव साइड में लगानी है कि पॉजिटिव साइड में लगानी है, अपना डिसीजन है। मेरे दोस्त ने नेगेटिव साइड में लगाया, वो अभी ट्रक चला रहा है। मैंने पॉजिटिव साइड में तो लगाया, मैं BMW चला रहा हूं। तो स्टूडेंट लाइफ में शुरुआत करी थी, काम किया। शुरुआत में थोड़े मोड़े चैलेंजेस आते हैं, आने ही चाहिए, क्योंकि ये कोई चपरासी बनने का धंधा नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं। डायमंड बनने की बात कर रहे हो आप, लाखों रुपए महीने की। भगवान भी टेस्ट करके देखेगा कि सही में ये आदमी ओरिजिनल है कि नकली है। हर किसी को ऐसे 8 लाख दे दिए तो पता चले तो कोई तो AK-47 लेके घूम रहा है, साला उड़ा दे एक आध को। लोग 25,000 रुपए महीने को नहीं पचा पाते भाई साहब, क्वार्टर लगा करके चौराहे पे गाली दे रहे होते हैं, समझे। तो 8 लाख में क्या कर दे आदमी। हेलो, तो भगवान भी टेस्ट करके देखता असली है कि। हेलो, तो ऐसा टेस्ट मेरा भी होना था कि नहीं होना था। अच्छा मेरा तो होना था, तुम्हारा नहीं होगा क्या। मैं तो उस टेस्ट को पास करने के लिए तैयार था। आप में कौन कौन तैयार है। सारे लोग। और दोस्तों जब हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ी चीज मांगते हैं तो बड़ी चीज की कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है। आपने देखा होगा जब आप दुकान पर जाते हैं, आप 10 का नोट लेकर के जाओ, कोई दुकानदार उसको लाइट की तरफ करके टेढ़ा मेढ़ा करता है क्या। किसी ने देखा ऐसे। लेकिन अगर आप 500 का या 2000 का नोट लेके जाओ तो उसको देखता है कि नहीं देखता। एक बात बताओ, 10 का नोट नकली नहीं हो सकता क्या है। लेकिन उसको क्यों नहीं देखता, छोटा है, मतलब अगर नकली निकला भी तो झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2000 का नकली निकला है तो पूरे दिन की दुकानदारी चली जाएगी। बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे भगवान के यहां पर भी है।
ऐसे मांगोगे मनरेगा में काम मिल जाए, ठीक है 10 का नोट है चल जाएगा। हेलो, बोले किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए, बोले ठीक है 10 का नोट है चल जाएगा। बोले आम की रेहड़ी चल जाए, बोले ठीक है 10 का नोट है चल जाएगा। सब्जी की दुकान 10 का नोट है चल जाएगा। लेकिन बोला ना 8 लाख, भगवान भी सोचता, बोला साला आदमी है। डायमंड क्या मांगा, तो वो भी उल्टा पुल्टा करके देखता है असली है कि नकली है। और जो असली होता है ना, उसके कितने भी टेस्ट ले लेना, वो कभी पीठ दिखाने वाला नहीं है, वो हर टेस्ट को क्वालिफाई करके दिखाता है। आप तैयार हैं इसके लिए? और दोस्तों मैं भी तैयार था, कोई भी टेस्ट हो। इस बिजनेस को करने के दौरान मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, यहां पर जाने के नाम पे कुछ नहीं है। जो भी पैसे दे रहे हैं 12-13 हजार रुपए अगर हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। बिजनेस तो शून्य में शुरू हो रहा है, जीरो, एक भी पैसे का इन्वेस्ट नहीं है। और 12-13 हजार रुपए की मार्केट में वैल्यू क्या होती है? आपसे मैं जानना चाहता हूं 12-13 हजार रुपए में कौन सा कारोबार शुरू हो सकता है, आप मुझे बता सकते हैं? हेलो, 12-13 हजार रुपए की कितनी वैल्यू है? आप भाई साहब 2 महीने के लिए आप एक अलमारी में रख देना 12 हजार रुपए, 2 महीने बाद अगर वो मिल जाए, इस बात की गारंटी, मिलेंगे नहीं, वो गायब हो जाएंगे। वो खुद ही आप 500-1000 कर करके उनको उड़ा दोगे। क्या हो सकता है 12 हजार में? शादी हो रही होती है ना, वो ताली बजाने वाले आते हैं ना, 12 हजार रुपए तो वो शगुन में ले जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 12 हजार की क्या औकात है? 12 हजार में आप चाय की दुकान, पान का खोखा भी नहीं खोल सकते भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा कोई रेडी लग सकती है आम की या केले की, चिल्लाते रहना वहां पे। हेलो, और यहां पे क्या हो रहा है? यहां 12 हजार रुपए में कोट पैंट मिल रहे हैं, कोट पैंट बढ़िया एकदम। सही लग रहा हूं मैं कि नहीं लग रहा है? कहां सौरभ मार रहा है फोटो टैग है? तो आप बताओ, एक बंदा ऐसे गांव में लुंगी पहन के घूम रहा है, उसको कोट पैंट पहना रहे हैं, कोई बुराई है क्या? अरे अच्छा लगेगा ना? अरे डायमंड बनो ना बनो, कम से कम एक बार सांप से तो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बोलो हाँ कि ना? और जो सांप जैसे लग रहे हैं तो एक दिन सांप बन भी जाएंगे। यस या नो? तो मेरे को बस ये कॉमन सेंस की बात समझ में आ गई, इसमें ज्यादा कोई मैथ नहीं है। बस मेरे को समझ में आ गया, इसमें जाने के नाम पे कुछ नहीं, आने के नाम पे बहुत कुछ है। और मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। रही बात समय की, 4 से 5 साल का गेम है। 4 से 5 साल की बात बोली थी तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी की पूरी जिंदगी निकल गई खेती करते करते, पिताजी की पूरी जिंदगी निकल गई। मैं भी अगर इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो मेरी भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 4-5 साल तो मालूम ही नहीं चलता कि 2018 कब आया और 2022 कब आ गया। बोलो हाँ कि ना? क्या हो सकता है 4 साल में? 4 साल में कुछ नहीं होगा। जो पिछले 4 साल में हुआ वही अगले 4 साल में होगा, अगर इस बिजनेस को नहीं करोगे तो। मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है और मैंने काम किया दमदारी के साथ। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने में, डायमंड भी बना। न केवल मैं डायमंड बना, बल्कि मेरे साथ में जिन लोगों ने चलने का वादा किया, आज 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 150 नहीं, बल्कि 250 लोग डायमंड बन चुके हैं मेरी टीम में। 250। आज मैं 2013 से ये BMW कार में चल रहा हूं। मैं चल रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरे डाउनलाइन में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 88 ऐसी BMW, मर्सिडीज, जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी 88 कार आ चुकी है। उनमें कई लोग तो ऐसे भी हैं जो साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे। क्या? साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे, वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, बैठे ही इधर ही। अभी आएंगे, बताएंगे वो अपने बारे में। हेलो, तो आप देख लीजिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये कोई मिरेकल या कोई जादू वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी बात है। पैसा जो है बेचने में मिलता है। हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हैं। पैसा हमेशा जो मिलता है वो बेचने से मिलता है, और बेचने के काम में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी आज के टाइम में आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप बेच रहे हैं, तभी आपको पैसा मिल रहा है। कुछ ना कुछ बेच रहे हैं आप, या तो अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं किसी को, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हेलो, पैसा किस पे मिलता है? बेचने पर। बेचोगे नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। और अगर आज आपको यह चीज समझ में आ रही है तो तैयार हो जाओ बेचने के लिए। और अगर आज समझ में नहीं आया
तो फिर वो दिन दूर नहीं कि घर भी बेचना पड़ेगा और खेत भी बेचना पड़ेगा, फिर भी बेचना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा देश ऐसा है कि जब बाबा को समझ में आ गया कि पैसा बेचने में, उन्होंने योग से निकल के उद्योग में घुस गए। हेलो। और हमें समझ में नहीं आ रहा बाबा कौन होता है? जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसकी जेब में कुछ नहीं है, वो बाबा। बोलो हाँ कि ना? और बाबा का टर्नओवर है 27,000 करोड़। कितना? और बाबा के सामने तो हम बाबा लग रहे हैं। हमारा माइनस में 35 है। पेटीएम ले लेके दे दे के काम चल रहा है। बाबा को शर्म नहीं आई। लोग बोलते हैं मैं साबुन बेचूंगा, लोगों ने बाबा को भी बोला बाबा होकर के शैंपू बेच रहे हो, हैं? बाबा होकर के साबुन बेचते हो। बाबा को शर्म नहीं आई, बोले मैं तो बेचूंगा दमदारी के साथ। तो 27,000 करोड़ की कंपनी बना दी। बाबा को तो इतनी चीज समझ में आ गई है, उसने तो गौमूत्र तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी पैकिंग कर करके बेच रहा धुआंधार। बोलो। अरे आपको तो नोनी बेचने के लिए बोल रहे हैं, आपको तो एलोवेरा बेचने के लिए बोल रहे हैं, आपको सूट और साड़ी बेचने के लिए बोल रहे हैं। तैयार हैं? तैयार हो? पूरी दमदारी के साथ फील्ड खाली है दोस्तों। आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। कोई जापान से आके बेचेगा, कोई अमेरिका से आके बेचेगा, कोई चाइना से आकर के बेचेगा। और भारतीय अगर खुद ही तैयार हो जाएंगे तो प्रोडक्ट आपका भी चलेगा। अगर बाबा तैयार हुआ तो बाबा की कंपनी 27,000 करोड़ की बन गई। जो अमेरिका और जापान में बैठे हुए लोग हैं उनके दांत खट्टे कर दिए बाबा ने। और अगर आप अपनी सीप आ जाओ, वो एक लंगोटी वाला बाबा होकर के इतना बड़ा काम कर सकता है। कोई एमबीए की डिग्री नहीं ली है, और आप तो टाई वाले हो, टाई वाले। हेलो, परिवार वाले भी हो। और आप लोग आज हाईटेक हो, स्मार्टफोन चलाते हो, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हो। आप लोग अगर अपनी सी पे आ जाओ और आपको समझाने के लिए बढ़िया ग्रेट मेंटरशिप भी बैठी है, तो आप बताओ बाबा की अगर कंपनी 27,000 करोड़ की है, आपकी कंपनी 2,70,000 करोड़ की बनेगी। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लोग तो प्रोडक्ट, लोग पूछते हैं कंपनी कब तक चलेगी? 21 साल से तो चल रही है भाई। और मैं बता देता हूं ये कब तक चलेगी। जब तक धरती पर इंसान रहेगा, कपड़े पहनेगा, खाना खाएगा और कहीं कोई भी चीज का इस्तेमाल करेगा, तब तक हमारी कंपनी चलेगी। मैं वो भाई साहब से जानना चाह रहा हूं, ऐसा कौन सा दिन आने वाला है जब इंसान कपड़े पहनना बंद कर देगा? हेलो। हमने शुरू किया था कोट पैंट से, आज हमारे यहां साड़ी भी बिक रही है, जींस भी बिक रहा है, टी शर्ट भी बिक रही है, और तो और कच्छा भी बिक रहा है। हेलो। कुछ और चाहिए क्या? केले के पत्ते वगैरह तो नहीं पहनते यहां पे? वो भी पैकेज आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ऐसा कौन सा दिन आने वाला है आप बताओ? सब्जी में जीरा तो डलेगा कि नहीं डलेगा? हल्दी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? लाल मिर्च चाहिए कि नहीं चाहिए? गरम मसाला चाहिए है जी? कब तक? तब तक धरती पे इंसान रहेगा, तब तक। और तब तक शेप्स ऑफ ऐसे ही दमदारी के साथ चलेगी, ऐसे ही दमदारी के साथ चलेगी। क्योंकि दोस्तों एक समय हुआ करता था कि इंसान को प्रोडक्ट मिल जाए और बस दुकान पर जाकर के लोग एमआरपी से भी फालतू रेट पर सामान लिया करते थे। फिर समय आया कि सामान एमआरपी पे मिलने लगा, उसके बाद एमआरपी पे भी डिस्काउंट का समय आ गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब लोगों को डिस्काउंट नहीं, अब रॉयल्टी का समय आ गया। सेफ शॉप से शॉपिंग करो, डिस्काउंट पे तो सामान मिलेगा ही मिलेगा। आपको यहां से 8 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम भी आने वाली है, रॉयल्टी भी आने वाली है। और उसके साथ साथ आपको ये ढेर सारा सम्मान भी मिलने वाला है। ये मालाएं रखी है ना, ये भी आप ही लोगों का इंतजार कर रही है। आप काम करो, अगर आप 3 की भी टीम बनाते हो तो माला मिलती है, 9 की टीम बनाते हो तो माला मिलती है, 20 की टीम बनाते हो तो माला मिलती है। नॉर्मल आदमी को जिंदगी में 2 ही बार माला मिलती है भाई साहब। हेलो। कब कब जानते हैं ना? एक तो शादी पर, दूसरा भगवान को प्यारे हो गए तब। जीते जी अगर आपको बार बार के अपने सपनों को साकार करके दिखा सकते हैं। कई लोगों के अंदर पोटेंशियल तो होता है, काबिलियत तो होती है, ऐसा नहीं तीरथ राम जी के अंदर ही अलग से कुछ गुण है। और भी यहाँ उनके एज के लोग बैठे होंगे, अगर वो डिसीजन ले ले वो करके दिखा सकते हैं। शर्मा जी ने 43 ईयर की एज में बिजनेस को शुरू किया था, और आज आप देखो अभी बेटे की शादी करने जा रहे हैं, कुछ ही दिन में नाती भी हो जाएगा। हेलो। और उस उम्र में जब लोग टीवी का रिमोट लेकर के बैठे रहते हैं, उस उम्र में शर्मा जी ने ऐसी पारी खेली है कि नाती भी अगर पैदा होगा तो करोड़पति पैदा होगा, सीधा करोड़पति।
हैं? और देखो यंगस्टर्स को भी देखो, शैलेंद्र टाइगर को देखो, अभी इसकी कितनी एज होगी, बोला बचपन में, अभी भी बचपन सा ही है इसका, और क्या है? हैं? ये अलग बात है, अभी मानते नहीं है टाइगर टाई वाई लगा करके, हैं? तो इतनी कम उम्र में लड़के घर से जाकर के पॉकेट मनी मांगते हैं और टाइगर दाड़ रहा है। मेरे को तो नरेंद्र मोदी जी से भी तगड़ी स्पीच लग रही थी बब्बर शेर की। ये कोई मजाक है? बड़ी बात है कि नहीं? पोटेंशियल आप में भी है। या जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी एक बहन जी भी आई, उन्होंने केटल भी किया और रैंक जीती। और आप देखो और भी यहाँ हमारी काफी सारी सिस्टर्स हैं जो अभी स्टेज पे आएंगी, तो उनको भी सोचना चाहिए। टीवी सीरियल देख देख करके, सास बहू के नाटक देख देख करके दिमाग में बस वही नेगेटिविटी भरी रहती है, कहीं मेरी बहू भी तो नागिन नहीं है, उसी में घुसे रहते हैं दिन भर। उसमें से निकलो बाहर, मौका आज आपके पास है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भगवान माफ कर देगा उन लोगों को जो इस हॉल के बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। हेलो। और आपको माफी मिलने वाली नहीं है। अगर ऊपर जाओगे, मिलोगे उस परमात्मा से, उस गॉड से, उस अल्लाह से, और जाकर के बोलोगे ना, मेरे को कहां पैदा किया, मैं तो गरीबी में रहा, गरम चिमटा से मारेगा तुम्हें वो। पूछो क्यों? अरे पूछ ही नहीं रहे कई लोग, क्यों? जानना चाह रहे हैं? मैं बताता हूं। एक बहुत गरीब टाइप का बंदा था, और वो बंदे के पास में गधा था, और वो गधे को लेकर के ऐसे घूमता टहलता रहता था। एक दिन वो कहीं नदी के किनारे से जा रहा था, तो वहां पे उसको एक बहुत बढ़िया चमकीला सा पत्थर मिल गया। चमकीला सा पत्थर देख करके बड़ा खुश हुआ, और गधे से बहुत प्यार करता था, सोचा बोला अपने गधे के गले में लटका देता हूं इसको। तो उस पत्थर को बांध के एक रस्सी में और अपने गधे के गले में लटका दिया, और बढ़िया मस्त एकदम डंडा वंडा लेके घूम रहा है बाजार में। तभी एक बंदे ने देखा कि ओ बाप रे, इस गधे के गले में तो हीरा है, और ये मूर्ख आदमी, इसको मालूम भी नहीं है कि इसने गधे के गले में हीरा टांग रखा है। और उसने ठगने की नीयत से उस बंदे के पास में गया और जाकर के उसको पूछा, हाँ भाई, ये जो गधे के गले में जो तूने पत्थर बांध रखा है, इसको बेच रहा है क्या? बोला हाँ बेच रहा हूं। बोला क्या मांगता है? बोला जो आप दे दो। क्या दोगे आप बताओ? तो वो बंदा बोलता है, ज्यादा महंगा तो नहीं है, मैं 8 आना दे दूंगा। कितना बोलता है? 8 आना, समझते हैं ना? वो बंदा सोच रहा है, गधे वाला, बोले यार ये तो ज्यादा ही कम है। बोले 1 रुपए से कम में नहीं दूंगा, 12 आना तो कम से कम चाहिए मेरे को। कितने? 16 आना, 1 रुपया चाहिए पूरा। हाँ जी। बोला ना ना इतने का नहीं है। वो बंदा 8 आना पे अटक गया। उसने सोचा, बोला इतने कम पैसा मिल रहे हैं, फिर तो मेरे गधे की शोभा बढ़ाएगा, ऐसे रहने दो। और अपने गधे को लेकर के वो आगे बढ़ गया। लेकिन उस बंदे की नीयत थी, और वो भी थोड़ी बहुत देर चक्कर काट करके उसको ढूंढने लगा के, अब बोले शायद उसका मन पलट गया हो तो देखता हूं। और ढूंढते ढूंढते वो दोबारा उससे टकराया, तो उसने देखा उस गधे के गले में वो पत्थर नहीं है, वो हीरा नहीं है। उसकी तो हवा निकल गई। बोला वो कहां है? बोले वो तो मैंने बेच दिया। बोले बेच दिया? बोले हाँ। कितने का बेचा? बोले पूरे 2 रुपए का। पूरे 2 रुपए का? आप तो, बोला बेवकूफ आदमी, मूर्ख, पागल, तू साला गधे के साथ घूम रहा, तू भी गधा ही है। बोला क्यों? अबे उल्लू के पट्टे, वो हीरा था, हीरा लाखों की कीमत थी, तूने 2 रुपए में बेच दिया। अब वो बंदा बोला कि अच्छा लाखों का था वो। तो वो बोलता है, साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मेरे को तो कोई जानकारी थी नहीं, आपके बारे में क्या कहूं, आप तो जानते थे, आप 8 आना पे अटक गए हैं। तो यहां पे जितने बैठे हैं भाई साहब, उन लोगों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने सिर्फ सबका प्लान नहीं देखा, उन्हें मालूम ही नहीं है ऐसी भी कोई दुनिया में चीज है जहां 3 से 4 साल काम करके डायमंड बना जा सकता है, जिंदगी में मान सम्मान पाया जा सकता है। उनकी कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप लोगों को मालूम चल चुका है, आपको पता चल चुका है यहां पे ऐसे करके जिंदगी बदलती है। एग्जाम्पल के लिए हम बैठे हैं, जो प्रूफ चाहिए मैं इधर ही हूं, कल जाऊंगा मैं यहां से, और कल तक जिस किसी को डाउट हो तो अपना डाउट मिटा करके जाना।
और मैं एक ही चीज बोलता हूं, 8 आना पे अटक मत जाना। कीमत चाहे कितनी भी चुकानी पड़े डायमंड बनने की, एक एक बंदे को डायमंड बन के दिखाना है। ये कमिटमेंट लेकर के जाना, ये कमिटमेंट लेकर के जाना। कौन कौन बोलता है डायमंड बन के दिखाएंगे, पक्का बन के दिखाएंगे, पक्का बन के दिखाएंगे। अरे ऐसे बैठे बैठे तो मेरे को दिख नहीं रहा। बहन जी आप नहीं बनना, तो बैठे बैठे कमिटमेंट नहीं होता, खड़े होकर के कमिटमेंट ले रहे, कसम खा रहे। बिजनेस भले आज बहराइच से शुरू किया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। मैं मथुरा से चल के बहराइच आ सकता हूं, आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहराइच से चल के मथुरा जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, बंबई जा सकते हो, पुणे जा सकते हो। पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। कौन कौन बोलता है पूरे इंडिया में बिजनेस को फैलाएंगे, पूरे भारत में डंके की चोट पे काम होगा, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करके दिखाएंगे। तैयार हैं? देश के कोने कोने तक, हर घर तक, हर गली तक, हर गांव तक, हर शहर तक एक ही आवाज आएगी, सेफ शॉप। हर गली से डायमंड पैदा होंगे, यस। और उसके लिए आपको कमिटमेंट लेना है। बोले पहले मैं कसम खाता हूं, मैं बन के दिखाऊंगा डायमंड। तैयार है? तो मुट्ठी बंद करो, मेरे साथ आवाज में आवाज मिला के आप सबको बोलना है। रेडी है? तो मेरे साथ मिलके बोलेंगे, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। और इस मुट्ठी को बंद रखना। साला कोई भी आए बोले कि तेरे बस की बात नहीं है, उसको बताना मेरे ही बस की बात है। तू बैठा रहे यहीं कालू राम, देख तेरे सामने डायमंड बन के दिखाऊंगा, तेरे सामने डायमंड बन के दिखाऊंगा। बोल सकते हैं ऐसा? ये मुट्ठी बंद की थी एक दिन शरद जी ने, ट्रिपल डायमंड बन के बैठे। ये मुट्ठी बंद की थी एक दिन अपने लाल बहादुर शर्मा जी ने, क्राउन बन के बैठे। ये मुट्ठी मैंने बंद की थी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के खड़ा हूं। अगर आज आपकी मुट्ठी बंदी है तो साला कुछ भी हो जाए, डायमंड बनने से पहले रुकना नहीं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर।